तो हमने पढ़ा है जो प्रिंसिपल्स पर चलना होता है पार्टियों को, वो उन पर नहीं चलते, तो यानी कि वो जो लीडर चुने जाते हैं वही पार्टी बदल लेते हैं, तो फिर दूसरी पार्टी जब सत्ता में आती है उसमें फिर वो आगे आ जाते हैं। तो ऐसे जैसे ये कार्टून है एक, ये जो पार्टी का कोई लीडर है चाहे औरत है, इन्होंने अपना जो संपत्ति है वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने ये अपने पेपर फाइल करने के समय पे उन्होंने अपनी जो आमदनी है 50 करोड़ दिखाई है। तो जो वहाँ पर व्यक्ति जो बैठा है वो कह रहा है कि यू ऑलरेडी हैव सो मच मनी, पहले ही आपके पास इतना पैसा है, तो वाई डू यू वांट टू कंटेस्ट द इलेक्शन, तो आपको फिर इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत क्या है। तो बाकी सब लोग देख के हैरान हो रहे हैं। तो डज दिस सजेस्ट दैट इन डेमोक्रेसीज पीपल कंटेस्ट इलेक्शंस ओनली टू मेक मनी। तो इस कार्टून का ये मतलब है, जैसे यहाँ पर एक ऐसे कार्टून दिखाए गए हैं, वोट फॉर देते हैं, कहते हैं वोट डालो हमें, तो क्या जो इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो इलेक्शन इसीलिए लड़ते हैं ताकि वो पैसा बना सकें। तो व्हाट इज़ नॉट इट ट्रू दैट देयर आर पॉलिटिशियंस कमिटेड टू द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। तो वहाँ पर ऐसे राजनीतिक भी हैं जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के भले के लिए काम करते हैं, वो लगे हुए हैं। तो इसमें यह है, कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द चैलेंजेस डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन आर हाईलाइटेड इन दीज कार्टून्स। तो इन कार्टून्स में जो उसमें मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, तो पेजेस 83 to 85 में हमने जो चैलेंजेस बताए हैं पार्टी के लिए, तो वही चैलेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। व्हाट आर द वेज टू कर्ब दिस मिसयूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। तो उसके लिए जो जुडिशरी है उसको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और कार्यपालिका जो है, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जहाँ उनके जो अफसर हैं वो छोटी छोटी बातों को नोट करें और उनमें से लूपहोल निकालें। तो उनमें उन्होंने अपने जो हथकंडे बना रखे हैं उनको सही किया जाना चाहिए। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, इसका मतलब तो पार्टियों में सुधार कैसे किया जा सकता है। इन ऑर्डर टू फेस दीज चैलेंजेस, इन चीज़ों का जो इन चैलेंजेस जो आते हैं सामने, जो रुकावटें आती हैं पार्टियों के सामने, जो रुकावटें हैं उनको कैसे फेस किया जा सके। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू बी रिफॉर्म्ड, तो उनका सुधार किया जाना चाहिए। द क्वेश्चन इज़ आर पॉलिटिकल पार्टीज विलिंग टू रिफॉर्म। तो इसका प्रश्न ये है कि क्या जो राजनीतिक दल हैं वो सुधार करने के लिए कोशिश करते हैं, जो वो इच्छुक हैं। इफ़ दे आर विलिंग, व्हाट हैज़ प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार। तो अगर वो चाहते हैं कि उनका सुधार हो, तो अब तक वो इतनी देर से रुके हुए क्यों हैं सुधार करने से। मतलब इसका मतलब वो चाहते नहीं है कि हमारा सुधार हो। इफ़ दे आर नॉट विलिंग, अगर वो नहीं चाहते, इज़ इट पॉसिबल टू फोर्स देम टू रिफॉर्म। तो क्या ज़बरदस्ती उनको सुधरने के लिए उनको फोर्स से बनाया जा सकता है। सिटीजन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस द दिस क्वेश्चन। सारी दुनिया में जो नागरिक हैं वो इसी प्रॉब्लम को में सॉल्व करने में लगे हुए हैं, उनको इसी बात का सामना करना पड़ता है। दिस इज़ नॉट ए सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। ये एक सरल प्रश्न नहीं है प्रश्न उत्तर देने के लिए। इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय द लीडर्स। तो अंतिम फैसला जो होता है वो लीडर्स द्वारा होता है। हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी, जो कि पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व करते हैं। पीपल कैन रिप्लेस देम, लोग उनको बदल सकते हैं, बट ओनली बाय अनदर सेट ऑफ पार्टी लीडर्स। तो उनको बदला जा सकता है दूसरे ऐसे ही दूसरे पार्टी के ही, उसी पार्टी के दूसरे लीडरों को आगे लाकर। तो आपको पता है कि जो पार्टी, किस व्यक्ति को पार्टी की टिकट मिलती है, तो वो हाई कमांड, जो बड़े अफसर, बड़े जो उसके लीडर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो आम जन का उसमें कोई योगदान नहीं होता। आम जन किसी को नहीं कह सकते कि इसको पार्टी का लीडर बनाओ। तो इफ़ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर सभी पार्टी के जो लीडर हैं वो बदलना ही नहीं चाहते, सुधरना नहीं चाहते, हाउ कैन एनी वन फोर्स देम टू चेंज। तो हम उनको कैसे बदलने
होंगे। लेट अस लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इट्स लीडर्स। तो आओ हम देखते हैं कि कुछ अभी अभी जो रिफॉर्म्स हुए हैं, अभी अभी जो एफर्ट्स हुए हैं, इनको सुझावों को मानने के लिए देश में पार्टियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को और उनके लीडरों को सुधारने के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू द प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज़। तो जो संविधान है उसमें एक बदलाव किया गया है, उसमें एक संशोधन किया गया है ताकि कोई भी MLA या MP अपनी पार्टी चेंज ना कर सके। MLA का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेवल पर होती है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो देश के लेवल पर होती है, तो वहाँ जो मेंबर एक पार्टी से चुने जाते हैं उनको अपना दल बदलने की इजाज़त नहीं है। दिस वाज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन द डिफेक्शंस। तो वो दल बदल में शामिल होते हैं, बहुत सारे जो MLA होते हैं, इन ऑर्डर टू बिकम मिनिस्टर्स, तो वो मंत्री बनने के लिए ललायत रहते हैं, तो वो दूसरी पार्टी में दल बदल कर लेते हैं। फॉर कैश रिवार्ड्स भी उनको अंदर खाते हैं, उनको पैसे भी, घूस भी मिलती है। नाउ द लॉ सेज दैट इफ़ वन MLA, तो इसमें ये बात आती है कि उनके ऊपर एक कानून बना है कि अगर कोई MLA जो होता है वो दल बदल करता है, तो जिस पार्टी से वो जीत के आता है उसकी जो सदस्यता है MLA की वो जाएगी। If MLA or MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature। तो उसको विधानसभा में अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। दिस नाउ न्यू लॉ हैज़ हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। तो इससे दल बदल को थोड़ा कमज़ोर किया है। एट द सेम टाइम दिस हैज़ मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफ़िकल्ट। तो उसमें दल बदल को बहुत ज़्यादा असंभव बना दिया है। MPs एंड MLAs हैव now has to accept whatever the party leaders decide। तो MLA और MP को वो सारे डिसीजन मानने पड़ते हैं जो उनका लीडर जो चुनता है। तो ये एक कार्टून है, अटेंशन के लिए कहा है। तो इसमें जो इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास एक हंटर है, उन्होंने ये रूल घोषित किए हैं। तो वो सारे बता रहे हैं उसको, पार्टी के MLA, अलग अलग पार्टियों के जो लीडर हैं उनको वो बता रहे हैं। इलेक्टोरल डिसिप्लिन इज़ नॉट आवर कप ऑफ टी। वो कह रहे हैं कि ये जो इसका मानना जो है हमें ज़रूरी नहीं है। डू यू एग्री दैट दिस फॉर्म ऑफ रिफॉर्मिंग पोलिटिकल पार्टीज़ विल बी एक्सेप्टेबल टू दैम। तो इस प्रकार का जो पार्टी का इलेक्शन कमीशन का जो ये दावा है, तो क्या ये इन लोगों को स्वीकार है? जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी धुन में रहते हैं और अपना ही करते हैं और उसमें लूप होल्स निकालते रहते हैं। उसमें आगे है द सुप्रीम कोर्ट पासेज एंड ऑर्डर्स टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक लॉ बनाया है, पास किया है कि जो इलेक्शन के टाइम पे जो मनी पैसा चलता है या अपराधी साथ में देते हैं, तो उसका जो असर है वो MLA या MPs पर ना हो। नाउ इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल ए एफिडेविट। तो उसको एक शपथ पत्र देना होता है। जब कोई भी MLA या MP इलेक्शन पे खड़ा होने के लिए पेपर दाखिल करता है तो उसको एक शपथ पत्र देना पड़ता है, गिविंग डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस अगर पेंडिंग है उनके खिलाफ, तो उसको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है। और अगर उसके खिलाफ कोई FIR वगैरह जो है उसका पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। अगर उसके इलेक्शन जीत जाने के बाद वो चीज़ें पता चलती हैं तो उसकी जो सदस्यता है वो ख़त्म हो जाती है। द न्यू सिस्टम हैज़ मेड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। तो इसके बारे में अभी इस कानून से काफ़ी सारी सूचना जो है लोगों के सामने आती है। बट देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ चेक इफ़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इज़ ट्रू। तो इसके बारे में अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो सूचना उसने वहाँ पर अपना
उम्मीदवारी का पत्र दाखिल करने के टाइम पे जो सूचना दी है वो सच है कि नहीं, तो इसका चेक करने का कोई सिस्टम नहीं है। एज येट वी डू नॉट नो इफ़ इट हैज़ लेड टू डिक्लाइन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिच एंड द क्रिमिनल्स। तो ये भी नहीं पता कि इससे जो अमीर आदमी हैं या अपराधी हैं उनका वहाँ पर इलेक्शन में असर कम होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट है द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर द पोलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो इलेक्शन कमीशन द्वारा ये उनको आदेश दिया गया है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इलेक्शन भी करवाएं और इनकम टैक्स की रिटर्न्स वगैरह जो उन्होंने दे रखी हैं उसका ब्यौरा जो है इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। द पार्टीज़ हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट समटाइम्स इट इज़ मोर फॉर्मली। तो ये वो उन्होंने करना शुरू कर दिया है परंतु वो ओनली औपचारिकता के लिए ये करते हैं। इट इज़ नॉट क्लियर इफ़ द स्टेप हैज़ लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी। तो इस स्टेप से वो अंदरूनी लोकतंत्र उनमें पार्टी में आएगा या नहीं आएगा इसका कोई पक्का वादा नहीं है। बिसाइड दीज मैनी सजेशंस आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो और भी सुझाव हैं जो पार्टियों में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने के लिए लगाए जाते हैं। तो अभी थोड़े दिनों में हमने देखा है कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष जो चुना गया तो उसमें भी वो 2 ही बाकी बच गए कैंडिडेट। तो उसमें एक जिसको ऊपर हाईकमांड का वो सपोर्ट था वही जीता, दूसरा व्यक्ति जो उसके खिलाफ था वहाँ पर इलेक्शन ही ऐसे कराया गया। 23 वर्ष के बाद लोकतंत्र में ऐसा वहाँ पर उन्होंने फिर भी दिखावा ही किया कि पूरी तरह लोकतंत्र तरीके से होगा कि नहीं होगा। तो वो चुने हुए मेंबर तो लगते हैं दिखावे के लिए वो चुने हुए हैं, लेकिन अपनी मर्जी के ही लीडर को उन्होंने जिता दिया है अध्यक्ष बनाने के लिए कांग्रेस में। तो इसमें तो थोड़ा सा ये कर लेते हैं। एफिडेविट एक शब्द पत्र होता है, ये साइंड डॉक्यूमेंट होता है अदालत के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। तो जिस सबमिटेड टू द ऑफिसर, एक ऑफिसर के सामने उसको शब्द पत्र पेश करते हैं, उसके ऊपर साइन होते हैं। वेयर ए पर्सन मेक्स ए स्वॉर्न स्टेटमेंट, तो वो एक शब्द लेकर कसम उठाकर वो स्टेटमेंट उसमें देता है। रिगार्डिंग हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अपनी जो सूचना होती है उसके बारे में वो सूचित करता है कि मेरे सर्व ज्ञान के मुताबिक मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरा किसी अपराधी गतिविधि में कोई मेरा हाथ नहीं है। तो उसमें वो शब्द पत्र देता है। अगर उसमें से कोई गलत बात साबित हो जाए तो उस व्यक्ति को उसकी सज़ा मिलती है।